हमारी गारंटियां तो उन्हें दिख रही हैं। जो गारंटियां मोदी जी ने दी थी, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, गैस के रेट कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के रेट कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, उसके बारे में तो क्यों नहीं बात करते हैं। जहाँ तक पुलिस विभाग की बात है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद संवेदनशील हैं और वो कई बार इसकी बैठकें कर चुके हैं। 1 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन का नारा लेकर हिमाचल में कांग्रेस सरकार आई और धीरे धीरे व्यवस्थाओं का परिवर्तन किया भी और सरकार कर भी रही है। गारंटियों के सहारे सरकार आई और कुछ गारंटियां पूरी हुई, लेकिन 1 साल जो बीता है उसमें विपक्ष ने आज तक सरकार के ऊपर आरोप ही लगाए कि झूठी गारंटियों के सहारे सरकार आई। नमस्कार, मैं रजनीश ठाकुर और आज हमारे साथ हैं बड़सर विधानसभा के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी, जो जुड़े हैं हमारे साथ। कुछ जो हम उनसे पूछेंगे और ये जवाब देंगे कि व्यवस्था परिवर्तन कैसे किया और विपक्ष जो इनके ऊपर आरोप लगा रहा है उनको कैसे जवाब दिया जा रहा है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, व्यवस्था परिवर्तन का नारा लेकर कांग्रेस हिमाचल में सरकार बनाकर आई और धीरे धीरे आपने सरकार जैसे दायित्व संभाला तो काम करने शुरू कर दिए। 1 साल हो गया, आज 1 साल तक विपक्ष ने आपको हर मुद्दे पे घेरा है कि आप जिन गारंटियों को लेकर आए, आपने गारंटियों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के आगे पेश कर दिया। 10 गारंटियां बोली थी, 3 गारंटियां ही अभी तक पूरी हुई। क्या बोलना चाहें? देखिए, जो गारंटियां जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कही थी चुनाव से पहले, उनमें से 3 आप कह रहे हैं हमने पूरी की हैं। और ये गारंटियां जो है कोई 5 साल के लिए है। 5 साल तक हम सत्ता में हैं और 5 साल में इनको पूरा करेंगे। जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। अब वो बेवजह मुद्दों को उठाकर जनता का ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है। देखिए, अभी शायद हमारी गारंटियाँ और अधिक पूर्ण हो जाती यदि प्रदेश में आपदा न आती। आर्थिक दृष्टि से जिस प्रकार से हमें केंद्र सरकार ने से जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। उल्टे जो हमारे अधिकार थे, जैसा कि आपको मालूम है कि पूर्व सरकार के समय में लोन लेने का जो अधिकार था प्रदेश सरकार को, वो 16,000 करोड़ के आसपास था। आज 6600 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो एक लिमिट और उसकी सीमा को कम कर दिया गया, जिससे प्रदेश सरकार को आर्थिक तौर पर बहुत हानि हुई है। क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो 90 टन केंद्र सरकार के ऊपर आधारित है। लेकिन केंद्र सरकार की बेरुखी जो है हर इशू के ऊपर सामने आ रही है और वो प्रदेश सरकार की सहायता करना नहीं चाहती है। सारे प्रदेश में दिया है और जो उसमें हमारा जो हिस्सा बनता था हमने भी दिया है। IPH को दिया है, PWD को दिया है। हालांकि उससे सारा तो नहीं हो सकता एकदम से रेस्टोरेशन। आपको मालूम है कि इतनी बड़ी आपदा जो है उससे हम लगभग कोई 10 वर्ष पीछे चले गए और उसकी भरपाई करने जो है कोई 1-2 महीने में नहीं हो सकती है। उसके लिए समय लगेगा और कर रहे हैं। धीरे धीरे आते आते जो कुछ नए काम करने हैं, कुछ जो सड़कें टूट गई हैं, कोई पुल टूट गए हैं, उनको बनाने के लिए पैसा लगेगा। उसके लिए पैसे का वो कर रही है। आपको मालूम है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 4500 करोड़ का जो विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया प्रदेश की जनता के लिए, तो अपने आप में कितना बड़ा वो है। उसके लिए बीजेपी के लोग क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि पैसा तो उनके विधानसभा क्षेत्रों में भी मिल रहा है, वहाँ के लोगों के मकान गिरे उनको भी मिल रहा है, और जो जिनके पशु मरे हैं या पशुशालाएं गिरी हैं उनको भी मिल रहा है। उसके बारे में वो क्यों नहीं बोलते हैं? इतना बड़ा पैकेज घोषित किया है। वहाँ जो हमारे संसाधन जो है, आर्थिक संसाधन जो है वो सीमित हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा पैकेज जो दिया है वो भी, उसके लिए भी तो हिम्मत चाहिए थी। उसके लिए तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि माननीय मुख्यमंत्री का हम धन्यवाद करते हैं। वो केवल मात्र जनता को भरमाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने 5 साल में कुछ नहीं किया। केवल मात्र उन्होंने जनता को झूठे वादे किए। आप अगर जैसे गारंटियों की बात कर रहे हैं, हमारी गारंटियां तो उन्हें दिख रही हैं। जो गारंटियां मोदी जी ने दी थी, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, गैस के रेट कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के रेट कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, उसके बारे में तो क्यों नहीं बात करते हैं? उसके बारे में बताएं। आज अगर जो 10 साल की सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है देश के अंदर, तो आज अगर वो 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देते तो 20 करोड़ नौकरियां होनी थी। वो बताएं, उसका लेखा जोखा दें।
उसको बताएं ये जनता के सामने कि हमने इतना पैसा दिया है और इतनी नौकरी दी। सर, सरकार ने जब चुनाव जीता था तो उस टाइम में भी महंगाई के ऊपर कंट्रोल करेंगे। हाल ही में पिछले 2 दिन पहले एक न्यूज़पेपरों के माध्यम से पता चला कि डिपुओं में भी 3 रुपये महंगी चीनी हो रही है, डिपुओं का राशन की महंगाई भी बढ़ रही है। उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? जब जैसे प्रदेश में जब आर्थिक नुकसान होता है आपदा की वजह से या केंद्र सरकार की बेरुखी की वजह से, तो अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार को थोड़ा बहुत जो बोझ है वो जनता के ऊपर डालना पड़ता है। उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी है। उसमें आने वाले समय में जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री महोदय लगे हुए हैं, नए नए प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आर्थिकी सुदृढ़ हो, रेवेन्यू हमें ज़्यादा से ज़्यादा है, ऐसी योजनाओं के ऊपर चर्चा हो रही है और आने वाले समय में उसके ऊपर तेज़ी से काम होगा। तो मैं समझता हूँ फिर और भी इसमें हम जो राहत जो है लोगों को देने की प्रयास करें। अंतिम सवाल, हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारी आए दिन हड़ताल कर रहे हैं। आउटसोर्स कर्मियों के साथ साथ एक हिमाचल पुलिस भी, जिसकी अभी कोई भी रणनीति ना पिछली सरकार बना सकी है ना आने वाली ये सरकार बना पा रही है। जो वेतन भत्ते हैं हिमाचल पुलिस के भी रुके हुए हैं। तो क्या सरकार कैसे इस चीज को भी डील करेगी कि हिमाचल पुलिस के जवानों को भी इसमें राहत दी जाए? नहीं, वो आपकी बात ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और जो आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं उनके लिए अभी एक ठोस नीति बनाने के लिए सरकार उसमें प्रयासरत है और उसमें एक कानूनी राय ली जा रही है कि किस प्रकार से इनको राहत दी जाए। जहाँ तक पुलिस विभाग की बात है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद संवेदनशील हैं और वो कई बार इसकी बैठकें कर चुके हैं, लेकर चर्चा हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माना कि हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा आई है, आर्थिक नुकसान हुआ है, लोगों का जान माल का नुकसान हुआ है, भवन टूट गए हैं, सड़कों और पुलों का नुकसान हुआ। लेकिन जब समर्थन देने की बात आई, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और पक्ष के सभी विधायकों ने उनसे निवेदन किया, आग्रह किया कि आप विशेष आर्थिक सहायता के लिए कम से कम केंद्र सरकार को रेजोल्यूशन देने में हमारा समर्थन तो करें, लेकिन उन्होंने समर्थन नहीं किया और चुपचाप मूक दर्शक बने रहे। आज उसी चीज को छिपाने के लिए ये लोग इस तरह के हथकंडे कर रहे हैं सर, जबकि प्रदेश सरकार इन इश्यूज के ऊपर काम कर रही है। और जैसे ही हमारे ये सेशन के बाद आप देखना ये सारे मुद्दे जो है सरकार के विचार में है वो हुक्म करेंगे। सर, एक बात और देखने में आई है कि विपक्ष ने आपको सरकार एक तरफ से सरकार बोल रही है कि केंद्र ने हमारी मदद नहीं किया, किसी भी तरह का मदद नहीं किया। दूसरी तरफ से विपक्ष बोल रहा है कि अगर आज केंद्र मदद नहीं करता तो प्रदेश सरकार जो थोड़ा बहुत चल रही है वो भी चलने से बंद हो जाती, इनके पास सैलरियां तक नहीं होती। इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? वो तो उनका कहना है, क्योंकि जयराम जी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उन्हें अनुभव के आधार पर और एक परिपक्व नेता के हिसाब से जो है बात करनी चाहिए, अपना बयान देना चाहिए, जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार ने हमें क्या दिया आपके सामने, केवल मात्र प्रायोजित जो हमारी योजनाएं हैं उनमें से उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया। जो हमारा बैलेंस था, जो हमें मिलना था, प्रदेश सरकार को मिलना था, वो हमारा अधिकार था और उस अधिकार में भी जो हमें जितना मिलना चाहिए था नहीं दिया। आज 12,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान का आकलन किया गया है वो हमने केंद्र सरकार को भेजा है, रिपोर्ट गई है। और उसमें से अगर वो केंद्र सरकार ये कहती है कि 12,000 करोड़ ज़्यादा है तो कम से कम उसका आधा तो देते। 666 करोड़ की राशि उन्होंने जारी की एनडीआरएफ, और एनडीआरएफ का जो हिस्सा जो अभी वो आया नहीं है, अभी प्रदेश सरकार के खाते में नहीं आया। वो केवल मात्र एक अखबारों के माध्यम से मालूम हुआ या एक पत्र सरकार को आया है, लेकिन अभी वो पैसा नहीं आया। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए उसमें से भी जो पूरा पैसा जो हमें आना चाहिए था वो भी नहीं आया जी, वो भी कट कर आया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारे छोटे से पहाड़ी राज्य में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है तो केंद्र सरकार को जहाँ वो बड़े बड़े घोषणाएं करती है, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, विश्व गुरु बनने की बात करती है, तो हमारे प्रदेश को ज़्यादा राशि देनी चाहिए थी ताकि हम, अगर उनको इतनी चिंता है कर्मचारियों की और विकास की कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, जब उनको इतना पता है तो उनको केंद्र सरकार से गुहार लगानी चाहिए कि वो पैसा भेजे। तो उससे आखिरकार वो भी तो जनता के नुमाइंदे हैं, वो भी तो प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के नुमाइंदे हैं, सभी हैं, हम जितने भी विधायक चुनकर आए हैं।
तो हमारा दायित्व सबका बनता है मिलजुल कर जो है इस स्थिति से निपटने के लिए आगे बढ़कर काम करें, बिना जगत राजनीति से ऊपर उठकर। बरसर विधानसभा में सर जो आपदा आई थी उसमें जो आज भी, कुछ लोगों की समस्याएं बरसर में उठती हैं, हम भी मीडिया में देखते रहते हैं, तो जो अभी थोड़ी बहुत कमियां रही हैं उनको कैसे पूरा करेंगे? हिमाचल सरकार कैसे पूरा कर रही है बरसर? पूरा कर रही है, उसके लिए बजट जारी हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने काफ़ी पैसा जो है वो जिला हमीरपुर को दिया है, जिला हमीरपुर के सारे प्रदेश में दिया है और जो उसमें हमारा जो हिस्सा बनता था हमें भी दिया है, IPH को दिया है, PWD को दिया है। हालांकि उससे सारा तो नहीं हो सकता एकदम से रेस्टोरेशन। आपको मालूम है कि इतनी बड़ी आपदा जो है उससे हम लगभग कोई 10 वर्ष पीछे चले गए और उसकी भरपाई करने जो है कोई 1-2 महीने में नहीं हो सकती है, उसके लिए समय लगेगा और हमारी गारंटी तो